So, assalamu alaikum to all of you. वालेकुम सलाम सर। So, let's talk about the last one. The last one is about group work. So, what is group work? This is something we'll talk about right now. So, does anybody have any problem regarding the three which we have discussed? This is the fourth one. Yes, sir. First advantage of First advantage of which one? pair work, sir. Pair work. Pair work. First advantage. Disadvantage. Yeah, it is not. It is not always popular with students. Many of whom feel they would rather relate to the teacher as individuals than interact with another learner. So actually, it is said that it is not always popular. Means you will not find this always popular with students. The students who most of them feel that they would rather relate to the टीचर एज इंडिविजुअल्स यानी कि हर चीज़ को वो टीचर से शेयर करते हैं करेंगे करते हैं देन इंटरेक्ट विद अनदर लर्नर यानी कि बजाय से किसी और लर्नर अपने साथी के साथ वो डिस्कस करें उन्हें हर चीज़ टीचर से डिस्कस करनी पड़ती है सो दिस इज नॉट ऑलवेज पॉपुलर विद many students because many students do not find it interesting that they have to share everything to the teacher rather than with any other their class fellow क्योंकि अगर वो क्लास फेलो से शेयर करेंगे तो उनको वो समझते हैं कि वी ऑल आर सेम बिकॉज इन लैंग्वेज क्लासरूम नो मैटर whether you are doctor engineer or whether you are whoever you are but on linguistic ground you all may be same as linguistically weak as they are तो जब वो हर चीज़ टीचर से उनको डिस्कस करनी पड़ती है तो वो उस पर थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करते दे वांट to discuss things with their class fellows as well. Is this clear? Yes, sir. तो ये एक्चुअली रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं जो रिसर्च के बाद सामने आई हैं सो रिसर्च इज समथिंग दैट कैन बी कंडक्टेड एनीवेयर एल्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ईएलटी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग before we start planning or before we start planning activities or through literature we must know about class setting, we must know about seating arrangements, we must know about the context, we must know about some other things methodologies so that we can do all these things in an easy way. ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने कहा यार आप मिसाल के तौर पे मुझे कहीं किसी ने कहा था कि यार हमारा एक मदरसा है जिसमें हमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो जब व्हेन दे enroll get themselves involved in for BA private students so it is very difficult for them to pass BA English the English of BA अब उनका कहना है कि वी ऑल्सो टीच इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर मदरसा बट नॉट इन द बिगिनिंग वी टीच देम इन द लास्ट ईयर मीन्स उनका जब वो जो दरस निज़ामी कर लेते हैं उसके बाद एक साल का हम उनको कोर्स करवाते हैं ये हमारे पास लैंग्वेज टीचिंग होती है तो इसके अलावा जो है इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है तो हमारे स्टूडेंट्स को ये मसला पैदा आता है कि जब वो बीए करने जाते हैं प्राइवेट तो बेचारा बीए का पेपर नहीं दे सकते मतलब वो इंग्लिश के पेपर में बार बार फेल हो जाते हैं बड़ी मुश्किल से अगर पास होते तो बड़ी मुश्किल से पास होते तो ज़ाहिर है जो हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं वो यही है कि सिंस दे डोंट लर्न इंग्लिश फ्रॉम द बिगिनिंग एज वी हैव फ्रॉम क्लास वन और फ्रॉम KG1 or nursery so they don't study English from the very beginning after completing their दरस निज़ामी they become आलिम they have 1 year course so उस एक साल में ज़ाहिर है वो सब चीज़ें तो नहीं वो सीख सकते फिर उन और भी चीज़ें फैक्टर्स होती हैं लैंग्वेज लर्निंग में तो ये हम स्पेकुलेट कर रहे हैं लेकिन असल चीज़ तो उस वक्त पता चलेगी जब आप रिसर्च करेंगे जब आप जाएंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे स्टूडेंट से इंटरव्यू करेंगे उनको एक्टिविटीज़ देंगे फिर चेक करेंगे कि आया वो एक्टिविटीज़ उन्होंने कैसी की हैं
10 एक्टिविटीज़ आपने बना ली और स्टूडेंट्स को दी, और उसके बाद 2-4 दिन 5 दिन मुसलसल आपने दी, उसके बाद आपने उनका रिजल्ट चेक किया, फिर वही 10 एक्टिविटीज़ आपने किसी और इदारे में जाके स्टूडेंट्स को दी और चेक किया उनका रिजल्ट, फिर आप उनको कंपेयर करेंगे, फिर आपके पास फाइंडिंग्स आएंगे कि यार जो हमने एक मदरसे के स्टूडेंट को जो दी थी उसका रिजल्ट ये आ रहा है, और यही एक्टिविटीज़ हमने किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स को के ग्रुप को दिया, उसका रिजल्ट ये आ रहा है। फिर आप बताएंगे कि यहाँ मसला ये हो रहा है, तो आप इसको ऐसा करेंगे, रिकमेंडेशन आप देंगे कि आप इसको ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह इससे बेहतरी आ जाएगी। सो दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट वर्क्स. So wherever you go for teaching English language, so you will find that linguistically they may have problem. हो सकता है बाकी चीज़ों में वो बहुत अच्छे हों, लिंग्विस्टिकली उनको प्रॉब्लम होती है। तो हर चीज़ टीचर से जब शेयर करने का मामला आता है तो समटाइम दे फील अनकंफर्टेबल. एनी क्वेश्चन? No, sir. ये पूरी याद रखिएगा, ये पूरी साइंस है. ऐसा नहीं है कि हम लोग, बहुत से लोग टीचिंग को बहुत हल्का ले लेते हैं और हम समझते हैं कि टीचिंग इज अ वेरी इजी थिंग. रिमेंबर, टीचिंग इज अ कंप्लीट आर्ट एंड फॉर दिस वन हैज टू वर्क अ लॉट. Teachers and doctors, the more you teach, the more you get qualified, the more you get experience, and the better you become. Group work. Students can be put in large groups. Students can be put in large groups as this allows them to do a range of tasks for which pair work is not enough or appropriate. मतलब जिससे पेयर वर्क जो है वो काफ़ी नहीं होता. So students can be put in large groups, and this is something that allows teachers to do a range of tasks for which pair work is not sufficient or appropriate. Students can write a group story. जैसे स्टूडेंट्स को ग्रुप में डाल दिया और उन्होंने उनको कोई स्टोरी दे दी कि उन्होंने उस स्टोरी को लिखा. और रोल प्ले अ सिचुएशन विच इन्वॉल्व 5 people. Students can write a group story or role play a situation which involves 5 people. Suppose 5 लोगों का एक ग्रुप है, उन्हें आपने कहा कि एक स्टोरी आपको बता रहे, उसको आपने लिखना है, या यू हैव टू राइट अ स्टोरी ऑन योर ओन. वो आप लिखेंगे स्टोरी को. पास्ट टेंस स्टोरी में इस्तेमाल होता है. यू आर गिविंग देम द प्रैक्टिस ऑफ पास्ट टेंस. तो आप पास्ट टेंस के लिए आप उनसे कहेंगे यू हैव टू राइट अ स्टोरी एंड डू इट. या रोल प्ले के लिए आपने उनसे कहा कि यू हैव, सपोज यू आर टीचिंग देम प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर, तो आपने उनसे कहा यू हैव टू राइट अ रोल प्ले ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 words. इट शुड बी अ लॉन्ग रोल प्ले. तो रोल प्ले में वो कुछ भी ले दीजिए, दुकानदार, डायलॉग बिटवीन शॉपकीपर एंड अ कस्टमर बाइंग दिस एंड दैट प्रोडक्ट, रोल प्ले हो गया. तो वो स्टूडेंट्स ग्रुप की सूरत में लिख रहे हैं. दे कैन प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन और डिस्कस एन इशू एंड कम टू अ ग्रुप डिसीजन. Prepare a presentation means they all can together prepare one presentation, and after discussing different issues and making different decisions, ऐसा भी कर सकते हैं, and then they can give together that presentation. इस तरह से ये भी होता है कि उनको एक वीडियो दिखा दी जाती है और उनको एक तस्वीर दिखा दी जाती है, कुछ भी ऐसा दिखा दिया जाता है, and they can be asked to write about that video. वीडियो 10 मिनट की 15 मिनट की दिखा दी, उनसे कहा गया कि now write what you have seen in that video in your own words. So they will discuss together and then they will write, and जो भी ग्रुप है वो ग्रुप पूरा लिखेगा और उसके बाद उसको प्रेजेंट करेगा. So they can watch, write or perform a video sequence like this. So this is what a group, individual students in a group can be given. अच्छा, बाज़ होगा जैसे one student asked me about this, and individual students को भी group में individual students को भी कुछ दिया जाता है. So individual students in a group can be given different lines from a poem. मिसाल पे एक poem की मुख्तलिफ lines दी गई हैं हर एक को, और उनसे कहा गया है कि the group has to reassemble. आपने इनको sequence में लेकर आना है और जोड़ना है आपने इनको एक साथ. Small groups of around 5 students provoke great involvement and participation than larger groups. Small groups are more effective than larger groups. They are small enough for real interpersonal interaction, yet not so small that members are over reliant upon each individual. So small groups
are given certain topics and they are more effective than larger groups. चार का भी बना सकते हैं, पांच का भी बना सकते हैं, छह स्टूडेंट्स का ग्रुप भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू. लेकिन जितना बड़ा ग्रुप बनाएंगे सो इट मीन्स दैट इट विल नॉट बी एज इफेक्टिव एज you can have small groups. Is this clear? Yes, sir. When I give you activity, so I may also mention that this is this should be the activity of 5 students group. फिर आप लोगों को उस एक्टिविटी को जस्टिफाई भी करना होगा, and that activity will be of mark activity. On the basis of that activity or that particular thing, you will be given marks. Now let's talk about the advantages. The advantages of uh, this group work. Now, what are the advantages? First, it encourages broader skills of cooperation. It encourages broader skills of cooperation and negotiation than pair work. इसमें ज़्यादा cooperation किया जाता है, negotiate किया जाता है pair work से, and yet is more private than work in front of the whole class, and then presented things in front of the whole class. This kind of work promotes learner autonomy by allowing students to make their own decisions in the group without being told what to do by the teacher. इसमें टीचर का इंट्रैक्शन कम होता है और वो आपस में डिस्कशन करके डिसीजंस लेते हैं. So they are more independent. Now, like pair work, it dramatically increases the amount of talking for individual students. इससे individual students का talking amount भी talking period भी काफी बढ़ जाता है. Unlike pair work, because there are more than two people in the group, personal relationships are usually less problematic. Personal relationships ज़्यादा इसमें involve नहीं होते. There's also a greater chance of different opinions. लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हर ओपिनियंस एक दूसरे की डिफरेंट हो एंड वेरिएड कंट्रीब्यूशन देन इन पेयर वर्क में सिर्फ 2 लोग होते हैं, यहाँ 5 होते हैं, तो हो सकता है पांचों की आप ओपिनियंस डिफरेंट हो एक दूसरे से, तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है. क्योंकि हमें वी हैव टू गिव एक्टिविटीज आवर स्टूडेंट्स कीपिंग इन माइंड सर्टेन थिंग्स एज वेल. और चले आपने एक्टिविटी दे दी, आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो आपस में लड़ पड़े हो या आपस में एक दूसरे के साथ खिलाफात हो गए उनके. सो दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी सीन एज वेल. There is one more thing very important which is not mentioned here. You can read from the book that teachers do not want any individual in groups to be completely passive. ऐसा भी ना हो कि कोई इंडिविजुअल बिल्कुल ही पैसिव हो गया, यानी कि बोल ही नहीं रहा, बस वो ग्रुप में बैठा हुआ है. It has been observed that some students speak or participate more actively and some students remain passive. So this is something that is not good. If you talk about disadvantages, so we can see it is likely to be noisy. इसमें शोर ज़्यादा हो सकता है. और कुछ टीचर्स का मानना ये भी कि they lose control and the whole class feeling which has been painstakingly built up may dissipate when the class is split into smaller entities. So here the teachers also feel that the class becomes noisy and they may lose their control over the class. So ये एक चीज़ है disadvantage की. Second, individual may fall into group roles that become fossilized so that some are passive where others may dominate. तो जो भी आपको मैंने बताया कि some individuals may dominate and some may become passive. कुछ इसमें passive हो जाते हैं, यानी कि बोलते ही नहीं, खामोश रहते हैं, और कुछ जो है बहुत बोलते हैं. तो ये एक इसका disadvantage है. Groups can take longer to organize their pairs. Group activities और group जो है वो थोड़ा वक्त ज़्यादा लेते हैं than pairs. Beginning and ending group work activities में भी time लगता है, especially where people move around the class can take time and be chaotic. And it is something that is also chaotic. थोड़ा सा इसमें शोर-गुल भी ज़्यादा होता है. Now, not all students enjoy it since they would prefer to be the focus of the teachers. Since students want to be the focus of the teachers, student चाहता है कि टीचर उन पर फोकस करे, इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट जो है नॉट ऑल द स्टूडेंट्स एंजॉय इट, यानी कि अगर आप उसको उनको डेली बेसिस पे देंगे तो वो सब इसको एंजॉय नहीं करेंगे. तो वेरिएशंस होनी चाहिए, देयर शुड बी वेरिएशंस.
Sometimes students find themselves in uncongenial groups and wish they could be somewhere else. और कभी कभार ऐसे ग्रुप में चले जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी उनको मज़ा नहीं आ रहा होता, और फिर वो चाहते हैं बस इस तरह से उस ग्रुप से निकलें और उस ग्रुप को छोड़ें किसी तरह से, ऐसा भी हो जाता है. ओके, so this is what we have group work. So in any question regarding this? Sir, every group has different merits and demerits. So which one is better for any effective language learning class? Yeah, this is a very good question. Remember, again, context is very important. We cannot use all these sitting and grouping, arrangements everywhere according to the context, according to the strength of the class, according to the level of the students. We have to manage things. Sometimes we have to manage a pair conversation. Sometimes we have to give them group work. Sometimes we have to teach the whole class. जैसे ग्रामर क्लास जब ली जाती है तो उसमें क्या होता है, होल क्लास लर्निंग चल रही होती है, ठीक है, सारों को एक साथ ही बिठाकर पढ़ाया जा रहा होता है. इस तरह से अगर आप ग्रामर एक्टिविटीज़ देंगे तो उसमें भी इसको अडॉप्ट किया जा सकता है. बट you have to check this thing as well, that if there are some weak students, so you have to focus on them as well. ऐसा ना हो कि वीक ही होता रहे और जो अच्छा बोलने वाला है वो अच्छा तो अच्छा होता हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वीक ना हो, वो भी थोड़ा कुछ गेन करे. So you have to check, or you have to see things according to the situation. Sometimes we need pair, sometimes we need group, sometimes we need students on their own. But normally we have pair work and group work in language centers. Yes. Any other question? Yes. If you have any other question, you can ask me. Otherwise, you can also ask me things regarding the previous lectures as well. Before this, we talk about I've already talked about this thing, that pairs or in groups को create कैसे करना होता है. You can also read it from chapter number 10. How to put individual students into pairs and groups and with which of their classmates. ये भी एक बहुत अहम चीज़ है. We can base such decision on any one of the following. जैसे फ्रेंडशिप हो गया, कुछ स्टूडेंट्स की आपस में फ्रेंडशिप होती है, चलो आप उसको देख लें. की कंसिडरेशन when putting students in pairs or groups is to make sure that we put friends with friends rather than risking the possibility of people working with others whom they find difficult. अब एक दो स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ उनकी बनती नहीं है, आपने दोनों को आपस में बैठा दिया, तो वो चीज़ प्रॉब्लम कर जाएगी टीचर के लिए. अगर दोस्त है आपस में, उनको बैठा दें आप, और या आप उनकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनको आपस में बैठा दें आप, बिकॉज आर मेन टारगेट इज टू मेक देम स्पीक एज मच एज पॉसिबल विद अंडरस्टैंडिंग. वो चीज़ डिस्टर्ब ना हो. और बाज़ का ऐसा भी होता है कि वी कैन लीव दिस डिसीजन टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू गेट इनटू पेयर्स और ग्रुप्स विद होम दे वांट टू. जिससे आप चाहते हैं आप पेयर बना लें अपना या ग्रुप में चले जाएं. तो इस तरह की सिचुएशन में वी कैन बी श्योर दैट मेंबर्स ऑफ आवर क्लास विल ग्रेविटेट टुवर्ड्स पीपल दे लाइक, एडमायर और वांट टू बी लाइक मच. मेरे पास आई, मेरी गोद में बैठ गई, फिर उतरी, फिर दोबारा मेरी गोद में चढ़ रही है. एक्सक्यूज मी, देख कोई अपना माइक आप लोग म्यूट करके रखा करें. तो ये चीज़ जो है ना, ये इसको देखना पड़ता है. इसमें फ्रेंडशिप का फैक्टर होता है, एंड देन इसमें देखना पड़ता है कि कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, इलाके को भी देखना पड़ता है, इलाका वाइज जो है वो भी आपको देखना पड़ता है, क्लास की साइज को भी देखना पड़ता है. These things are taken into consideration when we form groups or pairs. Any other question? इसी तरह से प्रोसीजर्स फॉर पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क यू कैन सी हियर. पहले क्या करते हैं वो आपको बता चुका हूँ. ड्यूरिंग क्या करते हैं,
जैसे हम लोग पहले क्या करते हैं, when you want student to work together in pair or group, so we follow the engage, instruct, initiate. मतलब ये students should be enthusiastic. They need to understand what they are going to do, and they need to be given idea of when they will have finished. इनको टाइम बताना पड़ता है, टॉपिक देना होता है, टाइम बताना पड़ता है कितनी देर तक आपने इस पे डिस्कशन करनी है, हाउ टू परफॉर्म इट. सो दीज थिंग्स आर डन बिफोर. फिर ड्यूरिंग क्या होता है, while the students are working in pair or group, so teachers have a number of options. Teachers can stand at the front or side of the class. टीचर्स क्लास के शुरू में, जैसे आपने मुझे देखा होगा, मैं आप लोगों के सामने बार बार आप लोगों का चेक कर रहा था, एंड आई वाज लिसनिंग टू यू, ट्राइंग टू लिसनिंग टू यू वेदर यू आर स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट. सो दिस इज हाउ टीचर डज व्हाट, आइदर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम और या साइड में खड़ा होकर उनको ऑब्जर्व करता है, इनको देख रहा होता है और उनको फैसिलिटेट कर रहा होता है. ये ड्यूरिंग होता है. और इस तरह से यू कैन ऑल्सो सी there may be some problems, कुछ problems आती है, but those problems can be sorted out with the passage of time. So this is what you can see. After जो है इसमें क्या होता है, जब एक्टिविटी या जो भी उसके बाद में क्या होता है, when pairs and groups stop working together, teachers organize feedback. तो टीचर अपना फीडबैक उनको देता है, बताता है उनको कि क्या कैसा उन्होंने किया, कैसा नहीं किया. Teachers want to let them discuss what occurred during the group work session and where necessary aid their own assessment and make corrections, और उनकी थोड़ी correction कर देते हैं. So this is how things happen. So before instructions होता है, during facilitate किया जाता है, और after जो है feedback दिया जाता है. This is how students learn. So all these things you can see from chapter 10, which is important. Yes, any question? No, sir. Now, if you have any question regarding even previous lecture, you can ask me, because the battery of my laptop is very low, or anytime it can, my laptop can be it can be off. So if you have any question, you can ask me even regarding the previous lectures. Sir, Yes. sir, Yes. sir, can we say the whole class teaching to the traditional style of teaching, which every teacher does? He stand in front of class and deliver a lecture. So can we say the first grouping student to the traditional style of teaching? First grouping student. Please repeat your question. Sir, can we say the traditional style of teaching to the first one whole class teaching? Yeah, you're right. The first one is traditional style of teaching, which is very common. I've already mentioned that this is very common in many cultures. Actually, it is something that is effective in big strength as well. In many places it happens. I have taught at institutes where medical students I've taught, MCAT, BCAT, और इस तरह के स्टूडेंट्स जो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आते थे. अभी के क्लास में 75, 80, 100 स्टूडेंट्स होते थे. अब उनको पढ़ाना था तो क्या करते थे, ये ग्रुप क्लास, this kind of, you can the sitting arrangements were there, and we had to give activities over there, assignments over there. So speaking के लिए तो ये मौजू नहीं है, but if you teach other items like grammar items, vocabulary items, then you can find it okay, because you can teach them grammar together. But when it comes to activities, then in activities you have to you have to work harder. If the strength is very big, then many problems start. We may have many problems. Teachers may have many problems.
strength is very important to see. It should not be very big. Yes, any other question? What about the previous lectures? Characteristics of learner styles. Any problem regarding those things? Yes, we are running out of time. If you have any question, you can ask me. Sir, attendance please. या I'll mark your attendance. लेकिन इससे पहले आप जो अगर किसी को इस हवाले से कुछ कोई प्रॉब्लम हो प्रीवियस लेक्चर्स के हवाले से भी तो वो मुझसे भी पूछ सकता है बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट वीक आई विल स्टार्ट अदर टॉपिक्स फिर उसको रिवीजन नहीं होगा हमारा क्योंकि इसके बाद आई विल हैव टू स्टार्ट गिविंग यू असाइनमेंट एंड यू नो प्रेजेंटेशन टॉपिक्स एज वेल एंड आई विल टेल यू अबाउट थिंग्स रिलेटेड टू मिड टर्म एज वेल मिड टर्म को आपको बता दिया जा चुका है फ्रॉम 19th of April midterm will start. Do you remember midterm? और ये सब Yes, sir. फिजिकली सर मिड टर्म के टॉपिक कब बताएंगे सर? वो अभी आपको बताऊंगा अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक एंड मिड टर्म विल बी फिजिकल मींस यू हैव टू कम Okay, ऑन sir. टू कैंपस let me mark your take the picture of your attendance sheet participant list